अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़लक है और मैं एक कैलीग्राफ़ी और पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने यहाँ पर हमने हमारा एक पूरा ग्रुप है आर्टिस्ट्स का। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पे हमने बच्चों की क्लासेस, कोर्सेज़ हमने स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे हम बच्चों को कैलीग्राफ़ी और आर्ट सिखाते हैं। जहाँ पे हम ज़्यादातर विंटर्स में ही ये कोर्स स्टार्ट करते हैं, जब सारे बच्चों के विंटर वेकेशंस होते हैं और बच्चे घर पे फ्री होते हैं। उस टाइम पे हम ये कोर्स करवाते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चे जो अपना वो फ्री टाइम है, क्योंकि जब विंटर वेकेशंस होते हैं बच्चों को समझ नहीं आता है, उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि ये फ्री टाइम हम कैसे यूटिलाइज करें, इनको कैसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिले इस फ्री टाइम में। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी स्कूल्स वगैरह से ब्रेक लेता है, तो वो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस टाइम पे कुछ क्रिएटिव करे, इनका जो माइंड है वो एक क्रिएटिवनेस की तरफ जाए, जो इनका ऑलरेडी क्योंकि आजकल के स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं पेंटिंग की तरफ या कैलीग्राफी की तरफ। इनफैक्ट अगर हम उर्दू की बात करेंगे तो बच्चों को 3rd क्लास से ही इंक पेन से लिखना के लिए बोलते हैं, स्कूल्स में बोलते हैं कि इंक पेन से लिखो, बट उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो ये कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं, एंड अलग अलग लेवल सब बच्चों की होती है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं उनको कहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है और वो कैसे अपना स्टार्ट करे, अपना एक जर्नी स्टार्ट करे। एंड हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स बनाने की, डिफरेंट कैलीग्राफी फॉन्ट्स में। ज़्यादातर हम कूफिक फॉन्ट में ही अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक फॉन्ट है कैलीग्राफी में। तो जो ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको हम फिर आगे जा कर के पूरा प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि वो आगे जा कर के प्रॉपर अपना खुद का कुछ स्टार्ट कैसे करे आफ्टर लाइक साइड बाय साइड, स्कूल के स्टडीज़ के साइड बाय साइड अपने पैशन को भी वो कैसे फॉलो करें, हम उनको वो डायरेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे जो इस एकेडमी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत हेटेरोजीनस आर्टिस्ट्स मौजूद हैं। जैसे साहिल मंजूर आर्टिस्ट, वो सैंड आर्टिस्ट है, उसके साथ साथ वो वॉल आर्ट्स करते हैं, उसके साथ साथ वो अलग डिफरेंट एम्बॉस आर्ट करते हैं। या अगर मैं कैलीग्राफी करती हूँ, महक भी कैलीग्राफी करते हैं। उसके साथ साथ हम बहुत सारे अलग टाइप्स के आर्ट करते हैं, जैसे देयर इज़ मॉडर्न कैलीग्राफी, या नक्काशी आर्ट है, या लिपिन आर्ट है, या रेजन आर्ट है। तो बहुत सारे आर्ट के फॉर्म्स हैं। हम बच्चे वहीं से बोलते हैं कि नहीं, हमें इस वाले आर्ट में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हमें इस वाले में ज़्यादा डायरेक्शन चाहिए। तो हम देखते हैं कि उनको कहाँ पे लैक कर रहे हैं और वो किस में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस वाले फॉर्म में उनको इंटरेस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट में है या पेपर मैशी में है या फिर नक्काशी में है। तो हम उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको उन्हीं में ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक फ़ारूक है और मैं भी इसी एकेडमी की एक मेंबर हूँ। जैसा कि ये मेरे कुछ आर्ट पीसेज है, ये इसमें लिखा है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। इसमें मैंने साइड से नक्शकारी का भी थोड़ा टच दिया हुआ है। बीच में सेंटर में मैंने इसमें भी, यहाँ पे भी नक्शकारी, यहाँ पे भी नक्शकारी, जैसे कि वो दूसरा पीस है मेरा। ये कैंडल है, ये डिपिक्ट करता है, ये दिखाता है यहाँ पे होप। और बचपन में जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे, ये प्रेयर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा मेरी। ये मेरा तीसरा पीस है, इसमें भी मैंने थोड़ा मॉडर्न टच दिया है। तो पेपर मैशी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है कश्मीर का जो अब वैनिश हो रहा है, क्योंकि जितने भी पेपर मैशी आर्टिस्ट, जो बड़े बड़े कश्मीर के पेपर मैशी आर्टिस्ट हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग है, या उनके जो बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं, वो उस आर्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक पेपर मैशी का एक आर्ट है, ये एक वाहिद एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे प्रिंट या आई कैन से कोई मशीनाइज्ड वर्क अभी तक नहीं आया है। ये वो होली एंड सोली हैंडमेड होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हैंडमेड होता है, वो पेपर की हेल्प से बनता है, या उसके ऊपर जो डिज़ाइन होता है वो भी उसमें एक अलग एक स्पेसिफिक एक पैटर्न होता है। एक फ्लावर्स या उसके जो लीव्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के होते हैं। तो उसमें अभी तक प्रिंट नहीं आया है, और वो मुझे लगता है कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए अपने आगे की जनरेशन को सिखाकर। वो बेस्ट फॉर्म है उसको प्रिजर्व करने का, ताकि आगे जो ये बच्चे हैं ये पेपर मैशी में अपना एक मॉडर्न टच भी ला सकते हैं, ताकि एक ट्रेडिशन बरकरार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट जो इनके पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, वो वहीं से आते हैं, बोलते हैं कि नहीं आज इसने ऐसे सीखा,
तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसे बनाया, हम इसको फ्रेम करवाएंगे, आज इन्होंने ये सीखा। या वो चाहते हैं कि उनको कैलीग्राफी में ही ज़्यादा आए, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है कि आगे जाकर के इसका कुछ अच्छा स्कोप है। पहले इतना नहीं, पहले पेरेंट्स ऑब्वियसली इतना सपोर्ट नहीं करते थे, बट अब मुझे लगता है कश्मीर में जितना ये बढ़ रहा है आर्ट या कैलीग्राफी की तरफ, तो पेरेंट्स भी अब बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर बच्चों का फ्री टाइम किसी गेम्स या टीवी या मोबाइल के साथ स्पेंड हो, उससे बेहतर है कि ये कैलीग्राफी या आर्ट के साथ ही अपना ये टाइम स्पेंड करें। तो जो ये कोर्स है, जो बेसिक कैलीग्राफी कोर्स है, इसका यूजुअली 45 डेज का ड्यूरेशन रहता है। फिर हम, जैसे पिछले साल भी हमने किया था, फिर हम थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लाइक देख सकते हैं हम, अगर इनको और बच्चे चाहते हैं अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, जब तक बच्चा पूरा सेटिस्फाई ना हो। जो अगर किसी को भी एडमिशन यहाँ करना होगा, वो यहाँ ऑफिस विजिट कर सकता है, विच इज़ एट जहांगीर चौक, क्राइम ब्रांच बिल्डिंग में है ये, F45 एलीट इंस्टीट्यूट। बेसिकली ये मेरी बहन का जो है ऑफिस है। यहाँ पर वो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज करवाती है IT के रिलेटेड, जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, जावा, पाइथन एंड ऑल दैट। तो उसी के साथ मैंने उन्हीं के साथ कोलैब किया है, और यहाँ पर मैंने आर्ट की क्लासेस भी की है। तो अगर किसी को भी एडमिशन करना हो, वो आ सकता है, हम हमारे पास यहाँ पे विजिट कर सकता है, एडमिशन का सारा डिटेल्स ले सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है, एंड नेक्स्ट डे से ही क्लास स्टार्ट कर सकता है।